ओम साई राम। जानता हूँ आजकल तुम्हें ये जीवन का दौर अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए तुम इतने दुखी और मायूस रहते हो। तो क्या करना चाहिए? ज़रा सोचो। यदि परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में है तो उसे बदलने की कोशिश करो, और यदि वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो अपना नज़रिया बदलने की कोशिश करो। जिस वक्त तुम अपना नज़रिया बदल लोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। याद रखो, जो होता है जीवन में अच्छे के लिए ही होता है, और यह वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं, यही वक्त की खासियत है। जीवन चलता रहता है और तुम्हें भी जीवन के साथ चलना होगा खुश रहने के लिए। जीवन में खुश रहना वैसे तो सबसे सरल काम है, लेकिन इंसान का मन इतना चंचल होता है कि वह एक जगह रुकता ही नहीं, और इसलिए वह अपनी खुशी को अपने साथ रोक नहीं पाता। तुम्हारे ही अंदर की तुम्हारी खुशी छुपी हुई है। मन को नियंत्रण में रखने के लिए भक्ति मार्ग पर चलना भी ज़रूरी है। बुढ़ापे का इंतज़ार क्यों करना? भक्ति मार्ग पर चलने के लिए मेरे होने का एहसास और मेरी कृपा, ये दोनों ही तुम्हें महसूस होती हैं। तो फिर क्यों उदास रहने का चुनाव करते हो? खुश रहने का चुनाव करो। जीवन में हमेशा मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। और कभी कभी तुम्हें ऐसा लग सकता है कि जीवन में कुछ खत्म हो गया है, अब मेरा जीवन यहीं रुक जाए, ऐसी ही इच्छा रखते हो तुम। लेकिन बच्चे, ऐसा कभी नहीं होता। यदि तुमसे कुछ छिन गया है तो तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत भी होती है। जीवन में तुम्हें एक नया मोड़ मिलेगा, जहाँ से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, और तुम्हारा नया काम भी शुरू होगा। अपने अंदर के व्यक्तित्व को भी कभी ख़त्म नहीं होने देना। भरोसा रखो खुद पर और मुझ पर। जिस वक्त तुम्हें खुद पर भरोसा हो जाएगा, ठीक उसी वक्त से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय भी शुरू हो जाएगा। अपनी उम्र की फिक्र ना करो, चाहे तुम कितने छोटे हो या बड़े बूढ़े हो। मेरे लिए तुम मेरे बच्चे ही हो, और एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। जीवन में कभी भी एक नई शुरुआत हो सकती है। उम्र की कोई सीमा नहीं होती। बच्चे, और तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत में कर रहा हूँ। अब रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ो, घर की ओर तुम्हारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। और मेरे बहुत से बच्चे जैसे को तैसा करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि किसके साथ कितना बुरा करना है यह ना सोचो, बल्कि हर एक के साथ कितना अच्छा करना है यह सोचो। कर्म के फल सबको भुगतने हैं, लेकिन वो तय करना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम मेरे बहुत प्यारे और सशक्त बच्चों में से एक हो, और जो बच्चे सशक्त होते हैं वह दूसरों को गिराते नहीं, बल्कि गिरे हुए बच्चों को उठाते हैं और उन्हें ज़िंदगी में ऊपर उठने के लिए मदद करते हैं। अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करो, क्योंकि किताबों से ही ज्ञान मिलता है। लेकिन कभी कभी जीवन जीने के लिए सही रास्ते भी मिल जाते हैं। अपने मित्रों के साथ भी समय बिताया करो। कुछ उनकी सुनो और कुछ अपनी कहो, और खूब हंसो। जीवन में जितने मित्र हैं तुम्हारे पास, वह सारे मेरे ही भेजे हुए हैं। इसलिए निश्चित रहो और खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम आज इस स्थिति में हो। लेकिन मेरा एक वादा है कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम अपना भाग्य बदलना चाहते हो तो सबसे पहले हर चीज़ की जिम्मेदारी उठाना सीखो। फिर चाहे वह सुबह जल्दी उठने से लेकर रात को जल्दी सोने की हो, या वक्त पर खाना खाने की, या अपने रिश्तों की, या अपने काम की, या फिर जीवन में जो हो रहा है उन सभी बातों के लिए जिम्मेदारी लेना सीखो। मैं थक गया हूँ वह यह बोलकर कि तुम रुक नहीं सकते। शारीरिक तौर पर थक जाना अलग बात है, लेकिन मानसिक तौर पर थकना यह मैं होने नहीं दूंगा। शरीर को यदि तुम सेहतमंद रखो, वक्त पर खाना खाकर, वक्त पर सोकर, वक्त पर उठकर,
यह सब करोगे तो तुम्हारा शरीर हमेशा तुम्हारा साथ देगा, लेकिन मानसिक तौर पर तुम्हें मजबूत रहना ही पड़ेगा। मैं अपने किसी भी बच्चे को हारने नहीं देता और तुम तो मेरे बहुत खास बच्चे में से एक हो। रोज़ गायत्री मंत्र बोलो, इसे तुम्हारे। मैं कहता हूँ क्यों डर रहे हो, क्यों भूल जाते हो कि मैं हूँ। जो सोचा है उस दिशा में आगे बढ़ो। जिस काम के लिए तुम आगे बढ़ना चाहते हो वह काम तुम कर तो पाओगे मेरे आशीर्वाद से, लेकिन उसके पहले तुम्हें उस काम के लिए लगने वाली ज़रूरी जानकारी की पढ़ाई करनी होगी। उसके बाद तुम वह काम बहुत अच्छे से कर पाओगे। अपने गुजरे हुए कल को वहीं रहने दो। जो बीत गया वह ख़त्म हो गया, वह दोबारा लौटकर नहीं आएगा। और अपने आने वाले कल के लिए सोच समझकर तैयारी आज से करो। इस तरह तुम अपने आज को सही तरीके से जी पाओगे। और जब तुम्हें पता होगा कि तुम अपने आने वाले कल के लिए आज ही मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें भविष्य की चिंता अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। बहुत जल्द मैं तुम्हें शिरडी बुला रहा हूँ। तैयार रहना, खुश रहो और मुस्कुराते रहो मेरा। मैं कहता हूँ क्यों डर रहे हो, क्यों भूल जाते हो कि मैं हूँ। जो सोचा है उस दिशा में आगे बढ़ो। जिस काम के लिए तुम आगे बढ़ना चाहते हो वह काम तुम कर तो पाओगे मेरे आशीर्वाद से, लेकिन उसके पहले तुम्हें उस काम के लिए लगने वाली ज़रूरी जानकारी की पढ़ाई करनी होगी। उसके बाद तुम वह काम बहुत अच्छे से कर पाओगे। अपने गुजरे हुए कल को वहीं रहने दो। जो बीत गया वह ख़त्म हो गया, वह दोबारा लौटकर नहीं आएगा। और अपने आने वाले कल के लिए सोच समझकर तैयारी आज से करो। इस तरह तुम अपने आज को सही तरीके से जी पाओगे। और जब तुम्हें पता होगा कि तुम अपने आने वाले कल के लिए आज ही मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं होगी। यदि तुम इस तरह अपना जीवन जियोगे तो हमेशा खुश रहोगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।